today we are going to talk about the housing or the मकान part in Canada. और आज हमारे साथ हैं मेरे दो फ्रेंड साहिल और डॉक्टर दीप्ति दीवान. साहिल से हम लास्ट वीडियो में मिल चुके हैं और डॉक्टर दीप्ति दीवान मेरी सीनियर हैं और मेरी फ्रेंड हैं. मैम आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें तो बहुत बढ़िया होगा. Thank you, Vishal. Well, I have been in Canada for 10 years now और डेंटिस्ट हूँ मैं बैकग्राउंड से इंडिया से, बट यहाँ आके मैं आई एम अ कंसल्टेंट विद फार्माकोविजिलेंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करती हूँ और रियल एस्टेट भी प्रैक्टिस करती हूँ. सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग रियल एस्टेट फॉर द लास्ट 3 years नाउ. So what is going on in the market, especially COVID में, is very interesting to see. कोविड की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में. अच्छा, ओके. Everyone is scared. Everyone is scared. So बहुत सारे लोग जब देसी लोग अपने आते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि कैसे घर होते हैं यहाँ पे. लोग ठंड से डरते हैं, वो चलो हम बाद में बात करेंगे. लेकिन अगर आप थोड़ा सा बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस, कैसे कैसे घर यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं. यहाँ पे जो 1 bedroom है, उस जो हम 1 BHK बोलते हैं इंडिया में, दैट इज कॉल्ड 1 bedrooms here. तो अगर आप पहले तो इंडिया से आ रहे हैं और आप 1 BHK 2 BHK करोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा. So you just have to understand कि थोड़ा सा आपको अपना लिंगो चेंज करना पड़ेगा. तो 1 bedrooms होते हैं, 2 bedrooms होते हैं, 1+1 होता है. 1+1 होता है कि एक 1 bedroom है और एक den है. Den छोटी सी एक एक्स्ट्रा जगह हो सकती है, एक कमरा हो सकता है, डिपेंड कि आपको कैसा टाइप ऑफ घर मिलता है. अच्छा, उसके अलावा होता है कॉन्डोस और घर, प्रॉपर घर या टाउन हाउस. जो हमारे इंडिया में बंगलो टाइप्स होते हैं वो हाउसेस कहलाते हैं. यहाँ पे उनमें आपको बेसमेंट में भी अकोमोडेशन काफी मिल जाती है. बाकी जो कॉन्डोज हैं वो बेसिकली अपार्टमेंट्स हैं, जो इंडिया में अपार्टमेंट्स होते हैं. और एक होता है कॉन्डो टाउन हाउसेस. सो बेसिक वो होते हैं आपका घर है लेकिन उसमें 2 स्टोरीज होंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड लेवल होगा. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं. तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इंडिया का है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल बोलेंगे. ओके. तो जैसे कोई बंदा निकल रहा है इंडिया से और वो अपना घर चूज करके आना चाहता है, इंटरनेट पे आपको पता होगा Kijiji ऐसी वेबसाइट पे बहुत ऑप्शन होते हैं. तो क्या देखना चाहिए जब वो कोई हाउस रेंट के लिए देख रहा है? तो सबसे पहली बात तो स्कैम्स बहुत है, स्पेशली Kijiji पे. कोई भी अगर आपसे पैसे का ट्रांसफर मांग रहा है, प्लीज डू नॉट ट्रांसफर मनी. मेरे को कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं जो वहाँ पे $1200 दे के आए हैं कि हमने फर्स्ट और लास्ट मंथ का दे दिया. वो नहीं पॉसिबल है. मैं टोरंटो में रहती हूँ और अगर आपको टोरंटो डाउनटाउन में कोई कह रहा है कि $700 का घर मिल रहा है, 1 bedroom मिल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फेक. तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना. अगर आप किसी को जानते हो तो बेटर है कि आप पहले 2 दिन 3 दिन हफ्ता उनके पास रह के फिर देखो क्या मिल रहा है. या किसी को जानते हो जो आपके लिए लेके रख ले यूनिट या देख ले घर, तो बेटर रहेगा. बट कभी भी कोई कहेगा कि नहीं मैं नाइजीरिया में हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रीस्ट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है आपको दिखाने का, मैं चाबी भेज दूंगा, प्लीज बिल्कुल नहीं बिलीव करना. वो सारे स्कैम्स हैं. ओके. लोग आके बेसमेंट में रहते हैं. तो बेसमेंट में क्यों रहते हैं? क्योंकि बेसमेंट सस्ती होती है. अब कनाडा में वेदर ऐसा है कि आपका ऑलमोस्ट 6 महीने विंटर रहती है. तो बेसमेंट में ये जरूर होता है कि विंटर्स में एक तो थोड़ी ठंड पड़ती है, हालांकि हीटिंग होती है. कई बार बेसमेंट अगर प्रॉपर्ली हीटेड नहीं हो तो हल्का सी ठंडी रहती है बेसमेंट, और लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता रहना ज्यादा बेसमेंट में. लाइट नहीं है, सन नहीं है तो मतलब थोड़ा डिप्रेसिव टाइप हो जाता है. आप नए आए हो, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, थोड़ा नई जगह है, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आए हो, तो इसीलिए बेसमेंट्स में लोग शुरू में रहते हैं, सस्ती मिलती है. तो बेसमेंट में रहने में क्या नुकसान क्या है? क्यों नहीं रहे कोई आदमी आके बेसमेंट में? देखो, ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है. पहली बात, अगर ऑफ कोर्स अगर फाइनेंशियली आपको बेसमेंट सूट कर रही है, फिट कर रही है, तो स्टार्टिंग में बहुत लोग हैं जो बेसमेंट्स में ही रहते हैं 1 साल 2 साल. फिर उसके बाद जब पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, साहिल ने हाथ खड़ा करा है तो मतलब साहिल भी रहा है, फिर आपको ऑफ कोर्स आपको जॉब मिलती है, पार्ट टाइम जॉब करते हो कहीं पे, तो आपको पास थोड़ा पेइंग पावर ज्यादा हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि मार्केट कैसी है, तो फिर आप बेसमेंट से निकल बाहर आ सकते हो. और लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल पावर है और अगर आप 1 bedroom देख सकते हो तो 1 bedroom भी ठीक रहेगा. तो आप कहोगे कि अगर चॉइस करनी हो बिटवीन बेसमेंट और छोटे या 1 bedroom कॉन्डो में, तो बेडरूम बेटर रहेगा, राइट?
लाइट वाइज हाँ ऑफ कोर्स बैचलर्स भी होते हैं, बैचलर में बेडरूम नहीं होता है, सिर्फ एक बड़ा हॉल है जिसमें किचन, ओपन बेडरूम, काउच सब एक ही कमरे में है, बड़े कमरे में है, वो भी मिल जाते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। टोरंटो जैसे डाउनटाउन अगर जाओगे टोरंटो की सिटी में तो बैचलर भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो एंड एज अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड इट्स एक्सपेंसिव। कितना होता है एक बेसमेंट का एक कमरे का रेंट और बैचलर के एक बेड वो जो आप अपार्टमेंट का रेंट क्या होता है? बहुत ही एरिया ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मतलब एक आई कैन नॉट गिव अ ब्लैंकेट आंसर टू दैट कि कितने का है। डाउनटाउन बैचलर में कहीं से डाउनटाउन बैचलर $1600 से लेके $1900 तक का मिलता है एक बैचलर कॉन्डो। बेसमेंट अगर सिर्फ एक कमरा लेते हो किसी के साथ शेयरिंग में लेते हो तो आपको $600 तक मिल जाएगा, $500 से $700 लगा लो मैं अगर आपको रेंज देना हो। अगेन डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। अगर आप यूनिवर्सिटी के पास थोड़ा ज्यादा रह रहे हो, जो यहाँ पे अगर UFT डाउनटाउन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, तो फिर थोड़ा एक्सपेंसिव है। थोड़ा सा सिटी से बाहर जाओगे तो थोड़ा सस्ता है। तो जैसे इंडिया में बैचलर्स को घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ओनर्स दे, तो ऐसा कनाडा में भी है? कनाडा में अगेन देयर इज 2 कैटेगरीज। अगर आप स्टूडेंट की तरह आ रहे हो तो आपको अपने GICs दिखाने पड़ेंगे एंड थोड़ी डिफिकल्टी होती है। क्या दिखाने? और GICs जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो अपने GICs को बैंक में डाल के लाते हैं, या कैश आपका जो बैंक में डलता है उनको GICs बोलते जाते हैं, मुझे याद है। तो वो आपको सारे एसेट्स अपने रेंट करने से पहले दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास है, कि आप रेंट पे कर सकते हो। बेसिकली दिखाने का मतलब ये है कि आप रेंट पे कर सकते हो। करेक्ट। अगर आप एज अ प्रोफेशनल आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ चाहिए होता है, क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है, वो आपके पास नहीं होएगा बिकॉज आप नए हो कनाडा में। वो कनाडा में जब आप 3 महीने रह लेते हो, क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, फ्री स्पेंडिंग करते हो तो क्रेडिट स्कोर बनता है। तो बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल अपनी कंपनी की तरफ से आ रहे हो तो आपके पास कंपनी लेटर होएगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए आपको कंपनी का टू शो कि आपकी कितनी सैलरी है, तो दैट विल हेल्प। और अगर कोई फीमेल आ रही है अपनी बैक होम, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर हर टू हाउ सेफ इट इज? बेसिकली पेरेंट्स का कंसर्न या आने वाले बंदी का सेफ्टी होता है। Absolutely, I totally understand because I'm myself a girl, तो मेरे को भी लगता है कि हाँ safety is very important. Canada is very safe. I have actually कई बार मैं अकेले घर 4 बजे भी आई हूँ, ट्रांजिट भी लिया है, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, क्या बिगाड़ो मत हमारे व्यूअर्स को। नहीं यार, बिगाड़ नहीं रही, सच्चाई बता रही हूँ। पेरेंट्स थोड़ा सा खुश रहे। ऑफ कोर्स आपको अपना थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपना ध्यान ना रखो। तो सेफ्टी वाइज इट्स वेरी सेफ। एंड एज अ सिंगल गर्ल अगर आपको रेंट लेना है तो यू कैन टेक इट विद अदर स्टूडेंट्स। जो कई बहुत स्टूडेंट्स है जो एक पूरा घर लेके रह रहे हैं और उसमें एक कमरा आपको रेंट कर देंगे, तो दैट इज आल्सो क्वाइट सेफ। राइट। तो जैसे वो रेंट आपने सब शेयर कर लिया किसी से, कोई के पास एक कमरा था या एक घर में 2 कमरे थे, एक कमरा उसने, तो वो कितना सेफ रहता है? लाइक वो आपको चीट भी तो कर सकता है क्योंकि आप बिल्कुल नहीं डील कर रहे। हाँ बिल्कुल, that is possible and ये तो अब this is a human nature that none of us can change. तो थोड़ा तो भाई when you come here you have to learn. But ये नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि सब चीट करते हैं. Of course you have to be a bit smart also. अगर कमरा मिल गया है, आप रहने लग गए हो, आपको लगता है कि नहीं आपको चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा उस हिसाब से बात करो और देखिए if it can be sorted out or not. अगर मान लीजिए मैंने एक घर छोटा अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ मैं PR पे, और छोटा एक बेसमेंट रेंट किया और मैंने 1 साल का लीज साइन कर दिया, करेक्ट, जो उससे बेटर डील कहीं मिल रही है, तो क्या उस लीज से मूव आउट कर सकता हूँ? You can break the lease for sure, but you have to. It depends on the landlord. अगर landlord कहता है कि नहीं आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, आप लेकिन आप उससे कहते हो कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, तो कई बार लैंडलॉर्ड से आपको बोलेंगे कि आप मेरे को नया टेनेंट ढूंढ के दे दो। अगर आप नया टेनेंट ढूंढ देते हो तो ठीक है, आप चले जाओ। या फिर वो कहेगा कि अगर आप अभी अगले महीने जा रहे हो और मेरा 2 महीने तक नहीं चढ़ेगा तो मुझे 2 महीने का रेंट दे के जाओ। तो देयर आर वेज। और कई बार लैंडलॉर्ड साफ मना भी कर देते कि नहीं, यू कैन नॉट ब्रेक बिकॉज उनको दे डोंट वांट टू गेट अनदर टेनेंट सडनली और इमीडिएटली इन द मिडल ऑफ द ईयर। कई बार नहीं मिलते। जब मैं दावनगिरी में स्टूडेंट में था और जब मैं रेंट में रहता था, तो आप भी दावनगिरी में ही थे, राइट?
बहुत अच्छा। नहीं, इससे ज्यादा डिटेल नहीं देना दावन करेंगे। तो वहां पर जब मैं रेंट पे रहता था तो हमारा लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा वो करता था कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं, हाँ। मचाओ, ये मत। तो वो कनाडा में भी होता है? यस एंड नो, डिपेंड करता है। अगर आप किसी के घर की बेसमेंट में रह रहे हो तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड अगर ऊपर है तो उसके अपने रूल्स होंगे कि भैया आप ज्यादा शोर नहीं करो, ज्यादा पार्टीज नहीं करो, कितने फ्रेंड्स आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं, रात को लेट नहीं आओ, ये सब रूल्स आपको मिलेंगे ही यहाँ पे। बट अगर आपका लैंडलॉर्ड आपके साथ नहीं रह रहा है तो यू हैव मोर लिबर्टी। बट ये भी होता है कि लैंडलॉर्ड्स इंस्पेक्शन पे आ जाते हैं कि भाई हमें उनको पता है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा घर खराब रखेंगे, तो लैंडलॉर्ड कहते हैं कि हम हर 6 महीने में इंस्पेक्शन करने आएंगे, अगर आपने सफाई नहीं करी तो आपको पेनल्टी होगी। तो वो सब भी होता है। तो बेसिकली अगर आप एक अच्छे रेंटर की तरह रहो तो लैंडलॉर्ड भी आपसे अच्छा बिहेव करते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आप अपना रेंट टाइम पे कर रहे हो, घर साफ रख रहे हो, कुछ चीजें तोड़ नहीं रहे हो, खराब नहीं कर रहे हो घर को, लैंडलॉर्ड कभी आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। ओके, वो लाइन क्रॉस करके आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अकेले रह रहे हो, प्लस ये होता है कि यहाँ पे एक लीगल वो है कि लैंडलॉर्ड ऐसे ही आपके घर में आके आपका चाबी खोल के आपके घर में नहीं घुस सकते। कि इंडिया में तो मैंने लैंडलॉर्ड आ जाते हैं अपने आप खोल के कि हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी है। यहाँ पे लीगली दे कैन नॉट, दे हैव टू गिव यू 24 आवर नोटिस। और अगर लैंडलॉर्ड को किसी को मुझे निकालना है, वो मुझसे खुश नहीं है, तो 24 आवर्स का नोटिस से देना है, जो जस्ट 24 आवर्स, दैट्स इट? नहीं, अगर घर से निकालना है परमानेंटली, यू सेइंग, नहीं, उसके लिए यू हैव टू हैव 2 months नोटिस। ओके। 24 आवर नोटिस की अगर लैंडलॉर्ड आके चेक कर रहा है घर, ही इज कमिंग इनटू योर प्राइवेट स्पेस। अगर आप रेंट कर रहे हो तो ही इज कमिंग इनटू योर प्राइवेट स्पेस, तो ही हैज टू गिव यू 24 आवर नोटिस कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में ऐसा भी होता है कि कम्युनिटीज को अलग अलग लोकेशंस होते हैं, राइट? तो वो वहाँ वो है तो उस कम्युनिटी में रहेगा, वो वाई कम्युनिटी में रहेगा। तो कनाडा में भी ऐसा है? हाँ, बिल्कुल है। हर सिटी में अपनी अपनी कम्युनिटीज के, हर सिटी में एक पॉकेट्स बनी हुई है। पंजाबियों की अलग पॉकेट है जहाँ पे मोस्टली पंजाबी मिलेंगे, गुजरातियों की अलग है, साउथ इंडियंस की अलग है, श्रीलंकन की अलग है, बांग्लादेशियों की है, पाकिस्तानियों की है। और मैं ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप कनाडा आते हो तो हम सारे देसी कहलाते हैं। तो इसलिए देसी मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के से यहाँ पे आते हैं, तो इसीलिए मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी कहा। वो सब भी हमारे व्यूअर्स हैं। अच्छा, ठीक है, फिर तो बढ़िया है। So Sahil, any questions you have? Yes, actually I wanted to add to her things. What she told about the scams, I am an example of it. Because Canada में आपको अगर कोई भी चीज, एक बेसिक रूल है, whatever you feel like it is too good to be true, it's never true. अगर आपको कोई एक जगह है कि जिसको आपको पता है कि मैं चेक कर रहा हूँ PGG पर, और उसमें 1 bedroom के बेसमेंट का नियर अबाउट 1100 इन GTA एरिया इन ब्रैम्पटन मिसिसागा, वेयर मोस्टली देसीज का, वहां पे इतना रहता है जनरली अभी का मार्केट। हाँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ और सडनली एक मैं लिस्टिंग देखता हूँ कि ये $700 में है, $750 में है, तो आई वुड गेट अट्रैक्टेड टू इट। बट कीप इट इन योर माइंड, वो आपका कोई नोन नहीं है, आपका रिलेटिव नहीं है, व्हाई ही इज गिविंग यू फॉर 750? The same thing is true for even a car also. So यहाँ पर एक बेसिक रूल है, आप तब तक पैसा उसको ट्रांसफर नहीं करोगे जब तक आपकी लीज ना हो, पहली चीज। क्योंकि जब मैं जिस जगह पर यहाँ पर ब्रैम्पटन में मैं रह रहा था, वहाँ का ओनर is actually not the owner of the house. He is actually a tenant who is living in the main floor, the whole house, and he just yes, he has started doing the sublease. He started showing the rooms to everyone on Kijiji, and on the basis of it, he has started demanding some. Because यहाँ का rule है कि आपको 2 deposit देना है, एक first rent and one is the last rent. If someone is deviating from those things, आपके एंटेना खड़े हो जाने चाहिए कि नो, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि कुछ बंदे होते हैं आपसे 4 महीने का रेंट मांग लेंगे, आपसे कुछ करके ऐसा बोलेंगे डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को 15 दिन पहले ही ट्रांसफर कर दो रेंट। तो दिस आर द थिंग्स। आपको हमेशा ये सोचना है कि सस्ते में कनाडा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मार्केट प्राइस है, इट्स स्टैग्नेंट, एंड एवरी बेसमेंट और एवरी हाउस वुड बी एट द सेम प्राइस।
तो ये एक चीज मैं ऐड करना चाहता था। और दूसरा मैम, एक मेरा क्वेश्चन था आपसे कि व्हेन जनरली यू कंसीडर ओवर हियर इन कनाडा, अगर हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ मैं कनाडा में आ गया, मैं यहाँ पर 1 साल रहा, मेरा थोड़ा क्रेडिट स्कोर बन गया, अब मेरी जॉब भी स्टेबल हो गई है और अब मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू बाय अ हाउस फॉर माई सेल्फ। तो जनरली एक इंडियन की, एक देसी आदमी की एक मेंटालिटी है कि वो एक घर, मेरा घर, दे डोंट लाइक अपार्टमेंट्स। सो बट जब आप यहाँ पर घर लेते हो तो इंडिया की तरह नहीं है कि आप किसी को फोन कर दिया इलेक्ट्रिशियन आ गया, आपने फोन कर दिया गार्डनर आ गया। यहाँ पर आपको स्नो शॉवेलिंग खुद करनी है, आपको गार्डनिंग खुद करनी है, आपका पार्किंग मेंटेन आपको खुद करना है, और टैक्सेस इतने हैं, हीट, हाइड्रो, ये सभी चीजों का मेंटेनेंस, बॉयलर वगैरह का बहुत ज्यादा है। तो आई वांटेड अ व्यू फ्रॉम यू कि अपार्टमेंट बेटर नहीं है? Again, it's a personal choice, a very personal choice. Before I answer that question, I do want to say कि अगर आप नए आ रहे हो और आपको रेंट पे चाहिए घर, तो एक रियल एस्टेट एजेंट की हेल्प। रियल एस्टेट एजेंट जब आप एज अ टेनेंट मांग लेते हो तो वो आपको कुछ नहीं चार्ज करता है। और यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है, इंडिया में जैसे मेरे ख्याल से दलाल बोलते हैं उनको बीच में, कि वो आपको टेनेंट से भी चार्ज करेगा, लैंडलॉर्ड से भी चार्ज करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट को पैसा मिलता है वो आपका लैंडलॉर्ड से मिलता है। तो एज अ टेनेंट आपके लिए रियल एस्टेट फ्री में काम कर रहा है रियल एस्टेट एजेंट जो है, तो उनकी हेल्प जरूर लो। डोंट थिंक कि वो आपको स्कैम कर रहा है, वो स्कैम नहीं कर रहे हैं, वो उनको पैसा आपसे वैसे ही नहीं मिलना है, वैसे भी दूसरी तरफ से मिलना है, तो इसलिए डोंट थिंक दैट, टेक देयर हेल्प। कमिंग टू योर पॉइंट, सॉरी गो अहेड। सॉरी अगर कोई इंटरनेट पे आपको ऐसा रियल एस्टेट एजेंट बन के स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा इंडिया में या पीछे बैठे कि ये है बंदा की गलत बंदा है? That's a very good question. Again, जैसे साहिल ने बोला कि पहले तो प्रॉपर लीज साइन करनी है। एक ऑन्टेरियो, अगर आप ऑन्टेरियो आ रहे हो तो ऑन्टेरियो लीज एक टेनेंट लीज है, स्टैंडर्ड लीज है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी। यू हैव टू साइन दैट। प्लस अगर एजेंट है तो गूगल करो, उसको नाम गूगल करो, कहीं ना कहीं तो होगा। जिस भी ब्रोकरेज में है एजेंट्स को, यहाँ पे यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द ब्रोकरेज। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस होती है उसको दे हैव टू लीगली बी एसोसिएटेड विद देम। विद अ फर्म। अगर आप गूगल करोगे, सॉरी, with a firm, you have legally been associated with a firm. with a firm कह लो, यहाँ पे ब्रोकरेज बोलते हैं उसको। इंडिया में लोग किसी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं जो एजेंट्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी ना किसी फर्म के साथ आपको एसोसिएट होना ही होता है, क्योंकि आपका लाइसेंस उस फर्म से पूरा लीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती है, आपकी फर्म मॉनिटर करती है, जो रियल एस्टेट बोर्ड है वो उसको मॉनिटर करती है, जो कैनेडियन रियल एस्टेट बोर्ड है वो उसको मॉनिटर करती है। तो सब आपका टाइट है। गूगल करो, नहीं है तो कोई ना कोई मिलेगा, नहीं तो डॉक्टर विशाल को फोन करो, डॉक्टर विशाल आपको बताएंगे। डॉक्टर दीप्ति इज एक्सपर्ट इन दिस। करो। तो कमिंग बैक टू साहिल्स क्वेश्चन कि अगर घर लेना है तो आप कॉन्डो अपार्टमेंट, जो इंडिया में कहते हैं, यहाँ पे कॉन्डो लो वर्सेस घर लो। अगेन पर्सनल चॉइस है। अगर आप घर लोगे तो जैसे डॉक्टर साहिल ने कहा बिल्कुल सही है, आपको शवलिंग करनी पड़ेगी, स्नो पड़ती है, -20 हो -30 हो, आपको बाहर निकल के अपने घर के बाहर का जो पेडेस्ट्रियन पाथ है वो आपको साफ करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे और कोई स्लिप कर गया तो वो आपको सू कर सकता है। तो इसीलिए ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर आप समर में आते हो तो आप अपने गार्डन करोगे, गार्डनिंग अगर नहीं मेंटेन करते आपका नेबर कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि अगर आपका गार्डन ओवरग्रोन है तो पेस्ट्स आएंगे, रैकून्स आएंगे और वो उसके गार्डन में जा सकते हैं, तो वो भी कंप्लेन हो सकती है। लेकिन जब आप घर लेते हो तो आपको जगह ज्यादा मिलती है। अगर आपके बच्चे हैं आपके साथ तो आपको ज्यादा जगह चाहिए। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। ऑफ कोर्स हाइड्रो आपको देनी पड़ेगी, वाटर देना पड़ता है, खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं घर में। कॉन्डो की मेंटेनेंस होती है जिससे आपको वाटर और हीट नहीं देनी पड़ती, लेकिन आपको मेंटेनेंस हर महीने का जितना भी कॉन्डो का कैन गो फ्रॉम $300 to $1,000 हर महीने आपको मेंटेनेंस देनी है। लेकिन आपको शवलिंग नहीं करनी, गार्डनिंग नहीं करनी है, बैल्कनी मिल जाएगी तो बैल्कनी। तो अगेन जो खर्चे हैं वो कैन बी मेंटेनेंस और आप अपने घर पे लगा लो। खर्चा ऑलमोस्ट सेम आता है, कई बार अगर घर बड़ा है तो खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन शवलिंग करनी है, घर चाहिए तो घर लो, अगर नहीं करनी है तो कॉन्डो लो। कॉन्डो में कुछ ज्यादा काम नहीं करना, बस ये डिपेंड करता है आप कितने आलसी हो उसके ऊपर। जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, मेरे पास कॉन्डो है, मैं कॉन्डो से बाहर जाना ही नहीं चाहती हूँ।
कॉन्डो में और भी क्या है कि मेरे कॉन्डो में स्विमिंग पूल है, गेम्स रूम है, मीडिया रूम है, लाइब्रेरी है, तो मुझे मेरे लिए परफेक्ट है। तो उसका एक कॉन्डो का एवरेज रेंट कितना होता है? Again, rents can go from, I would say bachelor will start from 1500 minimum अगर city से बाहर जाते हो, till and 2 bedrooms can go up to like 2200, 3000 अगर आप downtown में हो। Dollars? Yes, dollars. रुपीस में तो कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। ये मैं टोरंटो की बात कर रही हूँ। टोरंटो एंड वैंकूवर सेम रेंज ही है मेरे ख्याल से, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं सिटीज में। सिटीज में ऑलमोस्ट सेम रेंज है। टोरंटो, वैंकूवर, क्वेबेक, मॉन्ट्रियल, ये जो बड़ी सिटीज हैं जहाँ पे जॉब्स हैं बेसिकली, जहाँ पे लोग जाते हैं बिकॉज जॉब्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो रेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। छोटी सिटीज हैं रेजिना और सस्कैचुअन, एडमंटन, यहाँ पे रेंट्स कम हो जाते हैं। ऑलराइट, साहिल, any other questions? No ma'am, thank you sir, yeah, no question. Alright, डॉक्टर दीप्ति, और कुछ ऐड करना है आपको आने वालों के लिए, हमारे देसी दोस्तों के लिए? ये जरूर कहूंगी, पहली बात फिर से कि स्कैम में मत पड़ना, पैसे मत ट्रांसफर करो आके, चाहे 1 महीना एयरबीएनबी में रह लो। पैसे लूज करने से बेटर है कि आप एयरबीएनबी में रह के आपको समझ आ जाएगी सिटी क्या है। दूसरा ये है कि अगर आप आ रहे हो और ऑलमोस्ट सितंबर है, अक्टूबर है, बी रेडी की विंटर्स है, ड्रेस प्रॉपर्ली, एक अच्छी जैकेट लो, अच्छे बूट्स लो, अपने इनर वार्मर्स जो इंडिया में वार्मर्स यूज होते हैं अंदर पहनने वाले, वो यहाँ नहीं यूज हो सकते क्योंकि अंदर हर जगह गर्म होता है, यू हैव टू टेक योर जैकेट्स ऑफ। तो यहाँ आके एक अच्छी जैकेट में पैसे लगाओ rather than getting warmers from India, and if that is gonna happen you will be comfortable, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, but 2 साल रहोगे स्नो में, मजे ही मजे। About getting used to, so I would conclude this discussion and thank you so much for being with us today and giving your time on a Saturday evening. Thank you. अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो मतलब I don't know, are you comfortable, what is it, I mean like? हाँ, sure, if somebody wants any advice for home and anything, they can always contact me. I will give Dr. Vishal my email ID जहाँ पे मुझे they can send me. Sure, thank you so much for that. Okay, all right, I thank will you. be the first person contacting you, yeah. Sure, yeah, you're most welcome. And just because I'm in Toronto doesn't mean कि, और अगर आप टोरंटो में नहीं आ रहे हो, अगर let's say आप क्वेबेक जा रहे हो या मॉन्ट्रियल जा रहे हो, वैंकूवर जा रहे हो, you can still ask me and I will put you in touch with the right person, क्योंकि हमारा एक पूरा real estate agents का network है, so I'll find you a good agent to help you in that city. And हमारे viewers को आपको थोड़ा discount भी देना पड़ेगा, give them a good rate. Well, that's another thing. Okay, discount, thank God. Before you end, please यहाँ पे आके देसीज की तरह डिस्काउंट मत मांगना। क्योंकि ऐसा है कि एज एन एजेंट अगर मैं रेंट कराती हूँ तो मुझे आप तो वैसे कुछ नहीं दे रहे हो, दूसरा एजेंट देता है, तो डिस्काउंट तो कहीं बनता ही नहीं है। हाँ, आप तो फ्री सर्विस दे रहे हो एक तरीके से। फ्री, अब एडवाइस तो मैं फ्री दूंगी, एडवाइस सारी मेरी फ्री है। All right, that's so nice. Thank you so much. Thank you, Sahil. Bye. Thank you. Bye guys. All right, bye. Have a good night. Bye guys.